दोस्तों, हमारे जीवन में ईश्वर की योजना किस तरह से काम करती है, आज हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। एक नाविक था, वो डेली समुद्र के किनारे जाता था और मछलियां पकड़ता था। उसका यही रोजगार था, वो रेगुलर यही काम करता था। एक बार क्या हुआ कि उसने सोचा कि क्यों ना हम इस समुद्र में और आगे बढ़ें, थोड़े गहरे समुद्र की ओर बढ़ें, वहां पर हमें और ज्यादा मछलियां मिलेंगी और बड़ी मछलियां मिलेंगी। तो वो इस लालच में आगे निकल गया। वो अपनी नाव बढ़ाता गया और एक अनजाने से टापू पे जा पहुंचा। वो उस टापू पर उतरा और उसने जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू की कि कोई है जो उसकी मदद कर सके। एक लंबे समय के बाद उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पर कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। वो उस टापू पे अकेला था। अब ये इंसान पूरी तरीके से परेशान होने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं, क्योंकि यहाँ से वो अपने देश वापस लौट सके इसका कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक बस गहरा समुद्र ही दिख रहा था। अब वो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता था, उसके लिए भगवान सब कुछ थे। उसने उसी टापू पे रुकने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उसको लगता था भगवान तो मेरे साथ ही है, तो भगवान साथ है तो क्या गम है, जहाँ है वही ठीक है। अब वो वहां पर जो भी पेड़ पौधे से जो भी फल वल मिलता था उसको खाता था। तो खाने से पहले थोड़ा सा भगवान के लिए निकालता था और खुद खाता था। अब दोस्तों, रात तो उसने बिता ली, लेकिन जब सुबह हुआ तो बहुत ही तगड़ी धूप हुई, जिस वजह से उसको जलन महसूस होने लगी। तो उस धूप की जलन से बचने के लिए उसने निर्णय लिया कि क्यों ना एक हट बनाए, झोपड़ी बनाए, जिसमें वो धूप से बच सके। अब वो इधर उधर से खरपतवार को जमा कर कर एक अपने लिए झोपड़ा तैयार करता है और उसमें आराम से रहने लगता है। और क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास था कि भगवान है तो मैं कहीं पर भी अकेला नहीं। एक दिन होता क्या है कि बहुत ही तगड़ी बारिश होने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है और अचानक से एक बिजली आकर उसके झोपड़े पर गिर जाती है। वो किसी तरीके से बचकर बाहर निकलता है और फिर मन में सोचने लगता है कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया। पहले तो उन्होंने मुझे रास्ता भ्रमित कराकर इस अनजाने टापू पर भेज दिया, जहाँ दूर दूर तक कोई उसकी मदद करने वाला नहीं, जहाँ खाने पीने के लिए भी उसे कुछ नहीं मिल रहा है, बस पेड़ पौधे से जो कुछ उसे प्राप्त हो पा रहा है वही खाकर काम चल रहा है। इतने पर भी उसका विश्वास भगवान से नहीं टूटा था। लेकिन जब उसने मेहनत करके एक झोपड़ा बनाया जिसमें वो खुद को बचा सकता था, तो ऊपर बिजली गिर गई और उसका झोपड़ा पूरी तरीके से नष्ट हो। अभी सोचने लगा भगवान ने मेरे साथ बहुत। वो भगवान को कोसने लगा, भगवान मैंने आप पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, बदले में आपने मुझे क्या दिया। मुझे पूरा जीवन परेशानी मिली और आज मैंने इतनी मुश्किल से जब यहाँ पर रुकना भी शुरू कर दिया तो वो भी आपने नष्ट किया। वो बहुत परेशान हो गया और भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा। अचानक से वो देखता है कि दूर से कुछ नाव उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। उन नाव में से एक व्यक्ति उतरता है, कहता है कि अरे आप यहाँ हैं, आपको पता नहीं मैं पिछले 3 दिनों से हम सभी लोग आपको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं चल रहा है। उसने कहा ये तो भला हो इस आग का, जो मैं इस आग से उठने वाले धुएं को हम लोग दूर से देख पाए और हमें लगा कि यहाँ कुछ तो है, यहाँ आग कैसे जल रही है, तो इसी के सहारे हम लोग यहाँ तक पहुंचे और तुमसे मिल गए। अब ये व्यक्ति मन ही मन समझ जाता है कि ईश्वर की योजना हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान को थैंक यू बोला और कहने लगा कि भगवान आप जो करते हो अच्छे के लिए। होता क्या है कि हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं समझ पाते कि इसके पीछे क्या अच्छा है, लेकिन समय के साथ साथ वो चीज हमें समझ आती है कि इसके पीछे क्या अच्छा है, जैसा इस स्टोरी में हुआ। और कभी कभी तो हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन हम नहीं समझ पाते कि इसके पीछे क्या अच्छा था। देखिए, इसमें हम इंसानों की गलती नहीं है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है। हम केवल प्रेजेंट देख के अपनी मेंटालिटी बनाते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया तो अच्छा है, कुछ बुरा हो गया तो बहुत बुरा हो गया। हम केवल प्रेजेंट को देखते हैं, हम अपना फ्यूचर नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पर ये जो हमारे साथ कर रहा है वो सब कुछ जानता है। ईश्वर को हमारा प्रेजेंट पता है, पास्ट पता है, आने वाला फ्यूचर पता है। उन्हें पता है इस अनंत ब्रह्मांड में कब क्या होगा, इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही होता है। बस कभी कभी हमें वो चीज समझ आ जाती है और कभी कभी हम नहीं समझ पाते। देखिए, ईश्वर की योजनाओं को हम समझ सके ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपने छोटे से माइंड से भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस संसार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो संभव नहीं है कि हम हर एक चीज को समझ सकें। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया बैकग्राउंड में, हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं और हमें खबर भी नहीं है कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, और हम भगवान को दोष देते रहते हैं कि भगवान आपने सब गलत किया, बुरा किया। भगवान कभी कभी हमें कड़वी दवाई भी पिलाते हैं, लेकिन वो भी हमारे अच्छे के लिए होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। भगवान की योजना किस तरह से हमारे जीवन में काम करती है, इस बात को आप अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की योजनाओं पर भरोसा रखें। आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो आज तक हुआ है वो भी अच्छे के लिए ही हुआ है, और फ्यूचर में जो होगा
वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हमें कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।